उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ हो रहे अपराध एक बार फिर राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। मेरठ की सरधना तहसील के कापसाड़ गांव में हुई दिल दहला देने वाली घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक दलित महिला की बेरहमी से हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के मामले ने पूरे प्रदेश में सियासी तूफान सा लाकर खड़ा कर दिया है। इस घटना के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है और समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक मोड में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सरकारी संरक्षण में पनपती अराजकता बताया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध अब सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और सरकार अपराधियों को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। अखिलेश यादव ने इस लड़ाई की कमान अपने विधायक अतुल प्रधान को सौंपी है। सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान शुरुआत से ही पीड़ित परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गांव पहुंचे, रात भर पुलिस की कार्यवाही पर नजर बनाए रखी और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैसे ही विधायक ने सवाल उठाने शुरू किए, प्रशासन और पुलिस के साथ टकराव खुलकर सामने आ गया। सुबह होते होते हालात और बिगड़ गए। अतुल प्रधान दोबारा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गाँव से बाहर ही रोक दिया। इसके बाद सड़क पर ही धरना, नारेबाजी और विरोध शुरू हो गया। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद और लाठी गोली से सरकार नहीं चलेगी जैसे नारों से पूरा का पूरा इलाका गूंज उठा। यह दृश्य खुद इस बात का संकेत था कि मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा बल्कि सीधी राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री ने सियासी तस्वीर को और भी ज्यादा साफ कर दिया। लंबे समय से शांत नजर आ रही बहुजन समाज पार्टी भी अब इस पूरे मामले को लेकर खुलकर मैदान में उतर आई है। बहुजन समाज पार्टी नेताओं की एक टीम गांव पहुंच चुकी है और प्रशासन पर लगातार दबाव बना रही है। बहुजन समाज पार्टी के मेरठ मंडल प्रभारी विक्रम सिंह जाटव का बयान इस बात का संकेत देता है कि बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे पर चुप बैठने के मूड में नहीं है। उन्होंने प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन कानून से समझौता नहीं किया जा सकता है। दलित समाज कमजोर नहीं है और अगर कार्यवाही नहीं हुई तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। विक्रम सिंह जाटव ने सीधे सवाल उठाया कि आखिर आरोपियों के घरों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। जिन घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए वहां अब तक सन्नाटा क्यों है। यह बयान साफ तौर पर योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल पर सीधा हमला माना जा रहा है। इसी बीच पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया गुर्जर भी खुलकर सामने आए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल पूछते हुए कहा कि योगी बाबा का बुलडोजर आखिर कहाँ गया। उन्होंने मांग की कि आरोपियों का तुरंत एनकाउंटर हो, पीड़ित परिवार को भारी मुआवजा दिया जाए और बेटी को जल्द से जल्द सकुशल बरामद किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कार्यवाही नहीं की तो सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं पुलिस और प्रशासन लगातार यह दावा कर रहे हैं कि आरोपियों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 10 से ज्यादा टीमें कई जिलों में दबिश दे रही हैं।